शानिका तू कहाँ गायब रहती है, क्लास नहीं करती हो? चलो सर वो मैं थोड़ा हम लोगों ने टॉर्क में थोड़ा सा हिंट लास्ट क्लास में दिया था ना, छोटा सा हिंट दिया था। हाँ एकदम सही, ये फोर्स का एनालॉग है, रोटेशनल एनालॉग। मैंने समझाया था कि सपोज एक रॉड है और लेट्स यहाँ पे हिंज है ना, और इस रॉड को क्या करना है, मुझे इसको रोटेट करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था उस दिन, गेट को खोलना है ना, तो हिंज कहाँ लगा रहता है तुम देखते होंगे। सो अगर तुमने फोर्स यहाँ पे लगाया और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F1, ठीक है ना, तो ये इजीली रोटेट करेगा, इतना तुम रियलाइज करोगे। अगर ये यही इतना ही फोर्स यहाँ पे लगाओगे F2 सेम मैग्नीट्यूड का, बट वो उतना इजीली रोटेट नहीं होगा। और अगर हम लोग F1 ही लगा रहे हैं बट इधर लगा रहे हैं F3, है ना, तो ये भी उतना इजीली रोटेट नहीं करेगा। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ F4 तो रोटेट नहीं करा पाएगा। सो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, इसको रोटेट कराना है, जो क्वांटिटी है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, आशीष गेट नहीं खोल पाया था क्या से। दूसरा कि कहाँ पे लगा रहे हैं, है ना, यहाँ पे तो नहीं लगा रहा है, कितने, है ना। और तीसरा किस एंगल पे लगा रहा है। 3 क्वांटिटी पे ये चीजें डिपेंड करती है। और वो सारे फैक्टर को अगर हम एक साथ लें तो टॉर्क कैसे डिफाइंड है बच्चों, वो डिफाइंड था R क्रॉस, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टॉर्क ऑफ फोर्स F, ठीक है ना, टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट द पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट है, तो सपोज ये पॉइंट है O और एक फोर्स सपोज यहाँ पे लग रहा है F, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क, तो समझना ये इस पर डिपेंड कर, जैसे ये फोर्स लगा रहा है, अगर ये हिंज यहाँ पे था तब ये इजीली रोटेट कर रहा है, लेकिन ये अगर हिंज यहाँ पे होगा तो नहीं रोटेट कर पाएगा, है ना। तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो भी मैटर करेगा ना। टॉर्क ऑफ ए फोर्स मतलब किस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, रोटेशंस किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। क्लियर बच्चों, ये P पॉइंट पे सपोज फोर्स लग रहा है, O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क लिखना है। तो ये जो है R जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा है वहां से पोजीशन वेक्टर लेता है जिस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, और क्रॉस F वेक्टर, और ये हमने बताया था कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के डायरेक्शन में होता है R क्रॉस F। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, R के लॉन्ग स्केच करो और F के लॉन्ग कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक, ये डेफिनेशन वाइज हो गया। ये अभी तक लिखा है टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, लिख लो यहाँ तक। जो मैं पहले बोल चुका हूँ, रोटेशनल स्ट्रॉन्ग तो पूरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग, पूरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग, तो फिजिक्स में अच्छा खासा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे टफ पार्ट है, इनफैक्ट पूरे जेईई के प्रिपरेशन का सबसे टफ पार्ट है रोटेशन। तो इस टॉर्क को ना हम ऐसे भी देखते हैं, सपोज लेट्स कंसीडर मैग्नीट्यूड R क्रॉस F, R F साइन, ठीक है। इसको देखते हैं बच्चों, ये F साइन थीटा है क्या। तो देखो इसका ना, इस F का 2 कंपोनेंट, इस F का 2 कंपोनेंट बच्चों, एक इधर R के परपेंडिकुलर जो कि इसको बोलेंगे F परपेंडिकुलर, और होगा कितना F साइन थीटा, और दूसरा आ जाएगा F के अलोंग, सॉरी R के अलोंग F पैरेलल इसको बोल देता हूं, जो कि क्या हो जाएगा F cos थीटा हो जाएगा।
अब तुम्हें पता है कौन रोटेट कराएगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे इस एफ साइन थीटा को लिख लेते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा टॉर्क का मान। लिखते जाओ साथ साथ। तो एक और डायग्राम ड्रॉ किया है, यू कैन सी हियर। यहां तक लिख लिया ना आप परपेंडिकुलर। तो ये कहेगा सर आपने जो साइन थीटा एफ के साथ जोड़ दिया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर साइन थीटा इंटू एफ लिख सकते हैं। और ये देखो आर साइन थीटा है क्या, देखो बच्चों ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये एफ के लाइन ऑफ एक्शंस को बढ़ा दिया और क्या किया, इस पॉइंट ओ से उस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये 90 डिग्री हो गया बच्चों, ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस। और ये आर है बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो थीटा के सामने वाला साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसको बोल सकते हैं बच्चों कि आर परपेंडिकुलर है। आर परपेंडिकुलर मींस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना। तो इसी टॉर्क को परेशान नहीं होना, एक ही चीज को हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। इसको कोई ऐसे भी बोल सकता है सर, इसको कह सकते हैं आर परपेंडिकुलर इनटू बोलो यहां तक क्लियर, जो कंफर्टेबल हो, या तो एफ को रिजॉल्व कर दो या तो दैट्स इट, तो बड़ी चीज नहीं है ना। लिख लो यहां तक। स्क्रीन तो अच्छा दिख रहा है, चलो तो इतना कंफर्टेबल। अब हालांकि हम लोग ना अभी इसके बाद डिस्कस किया है टॉर्क अबाउट द पॉइंट, बट एक्चुअली में रोटेशंस जो हमें पढ़ना है, जो सिलेबस में है, वो रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफाइन किया है, वो अबाउट एन एक्सिस, बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जब इंजीनियरिंग में जाओगे फर्स्ट ईयर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा रोटेशन अबाउट ए पॉइंट, अभी तो हम लोग एक्सिस के अबाउट नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या होता है। टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। सोचो समझना, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है अभी बोर्ड पे प्लेन जो भी डिस्कस किया, और इस पॉइंट के अबाउट अभी टॉर्क हम लोग निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। और ये टॉर्क का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो कैसा था डायरेक्शन, आउटसाइड, बाहर की तरफ,
आर क्रॉस एफ इधर था और इसका डायरेक्शन टॉर्क का इधर था, मतलब इस एक्सिस के लॉन्ग था, इस एक्सिस के लॉन्ग था टॉर्क। अगर मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट है इस एक्सिस पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क इधर इतना है और एक्सिस के बाद भी बच्चों वही टॉर्क होगा, एक्सिस के बाद भी उतना ही टॉर्क होगा, वही चीज जो आ रहा है। लेकिन कहोगे सर अगर सपोज ये पॉइंट ना होकर के मैं इस पे ये यहाँ का पॉइंट लेता हूँ, यहाँ का, ओके ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद इस फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, ये भी एक्सिस का पॉइंट है, ये भी एक्सिस का पॉइंट है, ये भी एक्सिस का पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद अगर टॉर्क लेंगे तो देखो आर ऐसा हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, तो उसका क्या होगा, कुछ ये वेक्टर और ये वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, देखो ऐसे आएगा, इसका कुछ कंपोनेंट इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, इसका कुछ कंपोनेंट इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जो इस एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है ना वही एक्चुअली में इस लाइन के अबाउट है, ठीक है वही रहेगा। तो कहोगे सर आप इस लाइन के बाद इससे निकालोगे तो हो सकता है कुछ और है, इसको लेके करेंगे कुछ और आ सकता है ना डिफरेंट, बट मैं ये प्रूफ करूंगा कि नहीं वो डिफरेंट नहीं आएगा, ओके। तो बहुत क्विकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी लाइन के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है किसी फोर्स का, तो उस लाइन पे यू कैन चूज एनी पॉइंट, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट चूज कर लो, उसके बाद उस फोर्स का टॉर्क निकालो, वो उसका कोई डायरेक्शन होगा और उस डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लो, उस टॉर्क का कंपोनेंट ले लो along the axis, जो क्वांटिटी आएगी वही उस फोर्स का टॉर्क होगा along that axis। और एक स्टेटमेंट बोल रहा जिसको मैं प्रूफ करूंगा कि वो पॉइंट लाइन पे कोई भी चूज करे वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो। क्या समझ में आया कुछ बात है ना? तो लिख लो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में क्या किया, क्या कहा बच्चों, सबसे पहले चूज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क डिफाइन कर लिया ना, चूज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। दूसरा पार्ट हो जाएगा फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स, फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट जो चूज किया। तीसरा पॉइंट कंपोनेंट ऑफ टॉर्क component of the torque along the axis is called torque of the force about the, बोलो बच्चों जो समझाया लिखाया क्या क्लियर, एक आध सवाल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एंड सर्टेनली बच्चों कोई अलग अलग पॉइंट चूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट अलग नहीं होना चाहिए, रिजल्ट सेम ही होना चाहिए, है ना। तो ये हम अभी प्रूफ करेंगे कि कोई भी पॉइंट ले हमारा रिजल्ट शुड बी सेम, इट विल बी इंडिपेंडेंट, ओके। तो दिक्कत इस पे चलो, और जब हम प्रैक्टिकल जब सवाल करेंगे ना तो हम चूज एनी पॉइंट में हम सबसे आसान वाला पॉइंट चूज करेंगे जिससे कि हमें इजीली निकल जाए, स्पेशली जिससे जैसे मैंने ये पॉइंट चूज किया, ये बोर्ड के प्लेन में, तो अगर इसके बाद टॉर्क लेंगे तो ये टॉर्क इसी डायरेक्शन में वही हो जाएगा, तो हम वैसा ही पॉइंट चूज करेंगे, टू आर्बिट्री दूसरे पॉइंट चूज करें। इज इट क्लियर? तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली चूज करेंगे, क्लियर ना। मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं जो भी हमने लिखा है। मान लो एक्सिस अभी समझाने के लिए बोर्ड के प्लेन में ले लिया, एक्सिस कैसा है, ये बोर्ड के प्लेन में है, और क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पे दो पॉइंट ले लेता हूं,
एक पॉइंट सपोज O2 ले लेता हूं और एक पॉइंट सपोज O1, और यहाँ पे कोई फोर्स है सपोज, और ये फोर्स सपोज बोर्ड के प्लेन में भी हो सकता है, बोर्ड के प्लेन के बाहर भी हो सकता है। तभी मैं ले रहा हूँ कि बाहर है, कोई आर्बिट्रेरी है, सपोज ऐसा है। ओके, अब मैं कहूँ कि अगर सपोज मुझे O1 के अबाउट निकालना है, ओके, मुझे O1 के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ये पॉइंट P है, टॉर्क अबाउट O1 का हो गया, एकदम सही बता रहे हो, O1 P वेक्टर क्रॉस, इसको F लिख लेता हूं, है ना, सिंपली F वेक्टर क्रॉस F, इज इट क्लियर? तो कहोगे सर अगर टॉर्क और O2 निकालोगे तो क्या लिखोगे? O2P वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, है ना। टॉर्क ऑफ अबाउट O1 एंड टॉर्क अबाउट O2 आर डिफरेंट, है ना, डिफरेंट है ना, बिकॉज ये O1P है, ये O2P है, तो सेम है। क्या कहेंगे? टॉर्क ऑफ O1 इज नॉट इक्वल टू टॉर्क अबाउट O2। बट हमारा टारगेट है बच्चों टॉर्क निकालना इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क अलोंग द एक्सिस, चलेगा ना? चलो देखते हैं, इतना डायग्राम ड्रॉ करो तब तक। O1P तुम्हारा ये वेक्टर है, R1 इसको लिखता हूँ, और इसको अलग तरह से दिखा दिया, ये R2। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक समझ में आया क्या? एक फोर्स लिया, उस एक्सिस पे दो पॉइंट लिया, दोनों के बाद टॉर्क निकाल रहे हैं, मुझे ये प्रूफ करना है कि O1 ले चाहे O2 ले, टॉर्क अबाउट द लाइन जो निकालेंगे वो सेम ही आएगा, वी हैव टू प्रूव इट। बच्चों ये O1P वेक्टर जो है O1P, इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं क्या? O1O प्लस O2P। O1P वेक्टर को O1O2 प्लस कर सकते हैं। टॉर्क अबाउट O1 जो लिख रहे हैं उसको O1P को ट्रायंगल रूल से लिख सकते हैं, O1O2 प्लस O2P क्रॉस F, है ना। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? O1O2 क्रॉस F प्लस O2P क्रॉस F, ये इसको क्या बोलेंगे? ये वाला O2P क्रॉस F, टॉर्क अबाउट O2, टॉर्क अबाउट पॉइंट। गुड, तो टॉर्क अबाउट O1 जो है, यहां से देखना, टॉर्क अबाउट O1 जो है वो क्या है? O1O2 वेक्टर क्रॉस F प्लस टॉर्क अबाउट O2। इज इट क्लियर? अभी देखा ये दोनों इक्वल नहीं, देखो टॉर्क O1 में इतना ऐड करोगे, सॉरी टॉर्क O2 में इतना ऐड करोगे तो टॉर्क O1 आएगा, इक्वल तो नहीं। अब चेक करते हैं, हमें तो चाहिए इसका कंपोनेंट। ओके, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, ये कैसा वेक्टर बच्चों, यहीं पे दिमाग लगाना, ये कैसा वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या इसका डायरेक्शन O1 O2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है? क्या ये जो एक वेक्टर है, आशीष तुम कंफर्म करो, ये जो वेक्टर है क्या ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू O1 O2 है क्या? क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, A क्रॉस B, A के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर, ये तो डेफिनेशन है।
कैन वी से कि ये जो टर्म आ रहा है दिस इज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू O1 F के भी परपेंडिकुलर है O1 O2 के, मतलब इसका ये जो भी डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा, कहीं होगा इस लाइन के, मतलब इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन क्या होगा, 0, पक्का ना। तो इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन 0, सो कंपोनेंट एकदम कंफर्म तुम लोग बता रहे हो अलोंग द एक्सिस, हाँ कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस 0, कंफर्म ना, भूलोगे नहीं ना। अब बताओ इस वेक्टर का कंपोनेंट जब लेंगे अलोंग द एक्सिस कुछ आएगा, इसका लेंगे अलोंग द एक्सिस वही रहेगा ना, बिकॉज इसका तो 0 है, तो जितना कंपोनेंट इसका है अलोंग द एक्सिस उतना ही इसका है, बिकॉज इस टर्म का तो 0 है। आई बात समझ में, मतलब जब कोई भी पॉइंट हमने चूज किया उसका जब कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस लेंगे वो सेम ही रहेगा, मतलब टॉर्क निकालने में हम वी कैन चूज एनी पॉइंट, है ना, कंफर्म ना। अब हम कन्वीनियंट के मुताबिक जो सबसे अच्छा पॉइंट लगेगा मैं उसको चूज करके निकाल दूंगा, क्लियर। तो टॉक अबाउट पॉइंट और टॉक अबाउट लाइन समझ में आया, ठीक है ना। मतलब एक लाइन पे अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट लो अलग अलग पॉइंट अबाउट इस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क अलग होगा, बट उस पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क अगर मैं कहूं लाइन के लॉन्ग तो कोई भी पॉइंट लेंगे लेके निकालेंगे इक्वल ही जाना है, क्लियर। चलो फोर्स प्लेन के अंदर हो तो फोर्स प्लेन के अंदर हो तो प्लेन में रहेगा तो 0 हो जाएगा, लाइन के अबाउट में 0 हो जाएगा, अभी वो भी डिस्कस करते हैं, अभी वो डिस्कस करेंगे, बस इतना समझना था, ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है सर। यस सर। ये समझाने में जो थोड़ा टाइम लगता है बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, कल जीता राफेल नडाल, कल जीत गया। तुम देखते हो टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें क्रिकेट में इंडिया जीती या हारी, अभी कहाँ सीरीज चल रहा है, साउथ अफ्रीका में चल रहा है, T20 चल रहा है अभी तो पता होगा, गोविंदा पक्का पता होगा, ऐसे बोल रहा है कि नहीं पता, टेस्ट हार गया, टेस्ट हार गया। चलो आगे बढ़ता हूँ, अब मैं कुछ स्पेशल केस निकालता हूँ टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस का स्पेशल, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ऐसा ले रहा हूँ कि ये ना पॉइंट ऐसा है, एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, सबसे ज्यादा यही यूज आता है, एक्सिस कैसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, और फोर्स भी जो है मतलब प्लेन का मतलब बोर्ड प्लेन, इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और फोर्स इज इन बोर्ड प्लेन, क्लियर। और उसमें भी सबसे आसान सा केस ले लेता हूँ, फोर्स जो है परपेंडिकुलर ऐसा है F, फोर्स कैसा है परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पे बहुत टॉर्क ले लेते हैं बच्चों, तो R और F तो परपेंडिकुलर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा R into F, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, तो ये थीटा कौन सा है 90 डिग्री, आर और एफ के बीच ना, और इसका डायरेक्शन किधर है मार के अलोंग द एक्सिस है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, कंपोनेंट तो ही उसे ही वही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा फोर्स टॉर्क, बोलो क्लियर, ये टॉर्क
है ना। दूसरा केस ले तो बच्चों यही चीज है, बहुत सिंपल सा यही सब आएगा। बहुत जल्दी जाओ, ये मान लो पॉइंट है, फिर से वही बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन एफ कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। एफ अभी भी कैसा है, एफ इज स्टिल इन बोर्ड प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो एफ को रिजॉल्व कर देंगे या आर को रिजॉल्व कर देंगे, तो जो कंफर्टेबल हो ऐसे कर दो, लेकिन एफ बोर्ड के प्लेन में है, आर बोर्ड के प्लेन में है, तो आर क्रॉस एफ बोर्ड के परपेंडिकुलर, एक्सिस भी बोर्ड के, तो कंपोनेंट वही है, तो सबसे अच्छा पॉइंट वही यही है। ये वाला पॉइंट नहीं चूज करेंगे, ये वाला पॉइंट चूज नहीं करेंगे, क्योंकि तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड आएगा, फिर टॉर्क लेना पड़ेगा। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, टॉर्क अबाउट पॉइंट वो भी वही है और अबाउट दिस एक्सिस भी वही। तो टॉर्क डायरेक्टली लिख लेता हूँ आर एफ साइन थीटा, इसको दो तरीके से लिखने के लिए, ठीक है ना। और एक इजी केस बताऊं क्या, फोर्स अगर इधर ही है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब तीसरा केस ले रहा हूं बच्चों, सपोज बोर्ड के प्लेन में ये है, क्या ये बोर्ड के प्लेन में, और फोर्स ऐसा है, फोर्स भी बोर्ड के प्लेन, एक्सिस भी बोर्ड के प्लेन में और फोर्स भी बोर्ड। क्लियर। ये भी बोर्ड के प्लेन में। अब मान लो तुम कोई भी पॉइंट चूज करो, मान लो ये पॉइंट चूज किया एक्सिस पे, आर तो बोर्ड के प्लेन में, एफ में कर रहा हूं बोर्ड के प्लेन में, एक्सिस भी बोर्ड के प्लेन में, आर क्रॉस एफ करोगे तो इधर होगा, इस पॉइंट के बाद तो टॉर्क आएगा, बट परपेंडिकुलर है, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ठीक, तो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर। यस। अगर मैं कहूं बच्चों कि इस फोर्स को ना मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, बताओ एग्जैक्टली बोर्ड के प्लेन में, लाइन भी बोर्ड के प्लेन में है, तो ये सर्टेनली एक्सिस को कट कर रहा होगा, कहीं कर रहा होगा कि नहीं, दोनों बोर्ड के प्लेन में, तो दोनों लाइन क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, करेगा कि नहीं। अगर कट कर रहा है तो मैं ये, कुछ बच्चों को मान लो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है चलो ये ओ डैश पॉइंट देखो, ओ डैश पॉइंट देखो, तो अगर ओ डैश पॉइंट लिया और ये एफ, तो ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर में कितना एंगल है, जीरो एंगल, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्यों, थीटा आर क्रॉस एफ में आर एफ साइन थीटा है ना, थीटा जीरो, जीरो हो गया। तो ये तो क्लियरली हो गया बच्चों कि एफ अगर ये पॉइंट को लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस कर रहा है, तो इसी पॉइंट से अगर ले लिया तो आर और एफ सेम डायरेक्शन हो गया, इसलिए इसके बाद तो टॉर्क ही जीरो हो गया, इसके बाद टॉर्क जीरो नहीं है। तो इनफैक्ट सबसे कन्वीनियंट पॉइंट तो मुझे यही लग रहा है, ओडेस के बाद देखें टॉर्क ही जीरो, तो कंपोनेंट तो जीरो होगा ही। क्लियर। तो क्या अब हम इस स्टेटमेंट को बहुत इजीली कह सकते हैं बच्चों की, कोई एक्सिस है और लाइन ऑफ एक्शन अगर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं इसी पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का अगर टॉर्क लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर और एफ ऐसे ही है ना, जिसे हमने गेट को कल खोल रहा था, ऐसे नहीं खुलता, समझ में आया, तो उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सिस के अबाउट तो जीरो होगा ही। और हम यही पॉइंट क्यों चूज करेंगे, समझ में आया, हम तो कोई भी चूज करेंगे, हमारा तो रिजल्ट वही रहेगा, तो हमारा सबसे कन्वीनियंट पॉइंट ये है। क्लियर। तो स्टेटमेंट लिख लो बच्चों, इफ फोर्स, जितना मैंने लिखा है लिखो, अपने अपने लैंग्वेज में लिखो, अल्टीमेटली तुम्हें ज्यादा समझ में दूसरी लैंग्वेज में आएगा। सर एक्चुअली एग्जांपल में कैसे शेप आएगा, हम दो डायरेक्ट एक्सिस देखो वर्टिकल है, देखो ऐसा हुआ ना, ये देखो एक्सिस कौन सा है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट ना, और मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो अभी मान लो ऐसा है ना, एक्सिस ऐसा है, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, मेरा लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो लाइन ऑफ एक्शन देखो इधर जा रहा है, तो नहीं कर रहा है, एक्सिस से दूर है, इसको स्क्यू बोलते हैं। तो अगर हम एक एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं फोर्स, हम देखो ऑनलाइन वाले कैसे समझ, शॉक बोलते हैं, नहीं समझ में आया चीज।
तो if line of action of force intersect the axis, then its torque about the axis must be 0. अब मान लो ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। कह दूं कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ध्यान से सुनना, टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट ऑल पॉइंट ऑन द एक्सिस विल बी 0। नहीं होगा, उस पॉइंट नहीं होगा, उधर की तरफ है ना, अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग होगा। ये पॉइंट के अबाउट 0 है, बट इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन होगा किधर? टॉर्क इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमारे एक्सिस के अबाउट निकाला होगा तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो 0 है। क्लियर? चलो अब बताओ, अगर कोई लाइन के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क लेना होगा बच्चों, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। कट नहीं करे मतलब उसको थोड़ा दूर से पास करना चाहिए, उसको बोलते हैं अस्क्यू, है ना। एक्सिस है और जैसे ये फोर्स है ऐसा, ये कट किया, लेकिन ये फोर्स सपोज ऐसा है, ऐसे निकल गया, एक्सिस से दूर है, तभी इसका टॉर्क होगा। समझ में? जो एक्सिस अभी हमने गेट के लिए कहा, गेट के लिए जब हम दूर से ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है, एक्सिस से उसका कुछ डिस्टेंस होता है, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और तो लिख लो इसको, यहां तक लिख लिया ना। ये सारी चीजें विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कभी दिक्कत होगा तो इसको अपलोड भी कर दूंगा। जयदीप तूने कुछ पूछ रहा था ना कि अपलोड करने के लिए ना सर, वो प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो टॉर्क वाला अपलोडेड है, कर लेना। दूसरे लेक्चर मतलब क्या लिखा है फोन में? सर पॉइंट ओ के अलोंग एक बार एक्सप्लेन कर दो। पॉइंट ओ के अलोंग, हां ओ के अलोंग, तो देखो ओ ओपी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में, एफ वेक्टर बोर्ड के प्लेन में, टॉर्क कैसा होगा? बोर्ड के परपेंडिकुलर जो भी होगा, व्हाटएवर द टॉर्क, इसका कंपोनेंट 0। आगे बढ़ना बच्चों, मेरा डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करता है, लेकिन कोशिश करता हूं ड्रॉ करने का। और सपोज एक एक्सिस है, सपोज एक एक्सिस ऐसा है ना, ये बॉडी है सपोज, और इसके कुछ फोर्स लगा है परपेंडिकुलर। हाँ, एक्सिस सपोज ये वर्टिकल कुछ ऐसा है, ये बॉडी है और एक फोर्स लगा है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, कुछ ऐसा लगा फोर्स, ठीक है, और इसको बढ़ा दो, तो ऐसे बोर्ड में ही ड्राइंग कर रहे हैं तो लगेगा कि इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोशिश करना विजुलाइज करने का, कर पाते हैं। सपोज दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो सपोज ऐसे लग रहा है, ऐसे आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट P है। इज इट क्लियर? ये स्क्यू है, इतना दूर से पास कर रहा है एक्सिस से, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, ये एक्सिस है, फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो फोर्स यहां से ऐसा है और इस लाइन को बढ़ा दिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हुआ? फोर्स एक्शन और एक्सिस के बीच में जितना डिफरेंस, हाँ डिस्टेंस है, यस यस, वही ये हो गया r। एक्सिस से जो डिस्टेंस इस पॉइंट का लग रहा है ये r है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं स्क्यू, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ दिख रहा है डायग्राम में? मैं विजुलाइज कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा तो डिस्प्ले हो रहा है, उतना अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ ऐसा है, देखो ये एक्सिस है, ये फोर्स है, ठीक है, ये ऐसे पास, तो यहां से यहां डिस्टेंस ये r का, और इसको बढ़ा दिया यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है।
और एफ सपोज अभी बोर्ड के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एफ ऐसा है स्क्यू है, तो मैं अगर लिखूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये बता रहा हूं, तो टॉर्क ऑफ ये हो जाएगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ से? Yes. ये वाला आर नहीं होगा। चलो ये तो हमने डेफ में क्या, देखो सवाल जो करेंगे ना बड़ा आसान होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों तुझे लग रहा होगा कि तू मिस कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे रहते तो ज्यादा समझ में आता है, यहाँ पे होते तो ज्यादा समझ में आता है। आशीष बोलो, समझ में आ रहा है ज्यादा सामने सामने? तो कल से आएंगे। मेरा प्यारा बच्चा सोहम है कि नहीं? सोहम, Yes, sir. अच्छा पापा कुछ नहीं बोलते हैं तुम्हें? सर बोलते हैं ना सर, क्या बोलते हैं? कल से आऊंगा सर पक्का मैं। चलो बच्चों, तो एक थॉट का डेफिनेशन कर लिया बच्चों, दो चार सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना? बहुत आसान सा सवाल जो कि ऑलरेडी हमने वेक्टर में किया था, वेक्टर में करवाया था, पता है क्या? ये पॉइंट सपोज O है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है सपोज 0, 1,1,0, ठीक है? इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F दे दिया सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, मैं पूछूंगा टॉर्क अबाउट O क्या होगा? ये हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉर्क अबाउट O क्या होगा? क्या कहोगे सर? O से हम ये P का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं और ये कोऑर्डिनेट पता है 1,1,0, मतलब हो गया R P जो है पोजीशन वेक्टर, इनफैक्ट O से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये I कैप प्लस J कैप। और टॉर्क लिखना है फोर्स का तो हो जाएगा I कैप प्लस J कैप R क्रॉस 2i कैप प्लस और ये क्रॉस प्रोडक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसको डाउट है वो जाके वेक्टर कर देख लेगा, कर लोगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट आता है, एक साल मैट्रिक्स मेथड भी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है? मैट्रिक्स मेथड कुछ ऐसा था, सबसे पहले क्या करते थे, I कैप J कैप K कैप, जो पहला वेक्टर है 1 1 0 2 3 1 है ना, और क्या करते थे इसको कर देते I को ले लिया और दिस माइनस दिस 1 into 1 माइनस 3 into 0 माइनस J कैप है ना, ऐसे स्ट्रॉन्ग। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये देख लेना किसी को क्या होगा। और तुम लोग बच्चों ये भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं जयदीप? आई कैप। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? और इस एक्सिस को, ये तीनों आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते, दो आर्बिट्रेरी लो, तीसरा शुड बी मस्ट फॉलो राइट हैंड कर्व रूल। तो सपोज तूने आई लिया इधर, जे लिया इधर, तो आई क्रॉस जे जो होना चाहिए वो के, लेकिन अभी देखो कैसा लिया है, आई इधर लिया जे इधर लिया, बोर्ड के प्लेन में आई क्रॉस जे के इधर होना चाहिए, इसी को पॉजिटिव एक्टिव लेना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? कोई कहेगा नहीं मुझे ना आई इधर लिया के इधर ले लिया, या जे सॉरी इधर ले लिया आई, सपोज किसी ने ऐसा कर दिया, इसको ले लिया, इसको आई ले लिया, इसको जे ले लिया, बताओ के किधर? आई क्रॉस जे, के को ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसा रहता था। और पता है आई क्रॉस जे क्या होता है? के। और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तीसरा होगा आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप सर। भूल गए? तो ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आई ले लो, जे ले लो और के ले लो, एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान देना है, ये थोड़ा सा याद रखो।
ऐसे सर्किट पुट कर, जैसे मैंने पढ़ा दिया क्रॉस प्रोडक्ट में, बस रिपीट कर रहा हूँ। आई जे के, अब देखो क्या करो, ऐसे एरो भी दे दो, ये फिगर ध्यान में रखो, आई जे के आई, के आई जे, समझ में आ रहा? आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, इस ऑर्डर में चलते जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, जो दो लिया कंजुगेटिव तीसरा हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन उल्टा चले, क्या अभी पढ़ा था, के क्रॉस जे का पूछा तो कैसे चलना पड़ेगा, माइनस, तो माइनस। क्लियर? फिगर याद रखो, और ये सब नहीं याद है तो ऐसे करोगे तो आ जाएगा, लेकिन सर्टेनली ये पता होना चाहिए, ये ज्यादा इजी है। क्लियर? आशीष याद है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें याद में होना चाहिए, और ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ऐसे याद रखना। एरो बना लो, सर ने कहा था आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, एंड सो ऑन। तो ऐसे सवाल बुकलेट में होंगे, कर लेना। आगे बढ़ रहा हूँ। डायग्राम ड्रॉ करो। जो सपोज एक स्फीयर है जो हिंज है इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे, एक स्फीयर है या सपोज डिस्क है, ओके, डिस्क है ये, और कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज F1 जिसका मैग्नीट्यूड दे रहा हूं सपोज 10 न्यूटन का, ओके, और इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं k कैप, ये डायरेक्शन डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन, और क्रॉस का मतलब हो गया इनटू, ओके। F1 लिया तो एक फोर्स ले लेता हूं F2 जिसका मैग्नीट्यूड है 5, और ये जो R है, R इक्वल टू सपोज 2 मीटर है, R 2 मीटर है। एक फोर्स बच्चों यहां लग रहा है F3, F3 सपोज ले लिया 20 न्यूटन, ओके, ये भी टेंजेंशियल है, और F4 ले लिया ऐसा, ये ले लिया लेट्स 37 ले लिया, ये हो गया 25 मीटर, ठीक है। तो ये चार फोर्स में F4, ये चारों फोर्स का टॉर्क बताना है इसको, अलग अलग, मतलब टाउ 1 का मतलब F1 का टॉर्क, टाउ 2 मतलब F2 का टॉर्क, टाउ 3 का मतलब F3, 20 न्यूटन पहले, हाँ, इन सब पर 20। अच्छा रिजल्टेंट का देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो टाउ 1 बताओ कितना हो जाएगा, 20 क्या, के कैप के माइनस के कैप, आर क्रॉस एफ, एकदम हाथ घुमाना है बच्चों, हाथ घुमाना है, आर क्रॉस एफ 20 के कैप। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी देखना। दूसरा बच्चों F2 का 10 माइनस आर एफ इधर जाएगा क्या, नहीं, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, माइनस के कैप, कितना हो जाएगा 5 into 2 है ना, 10 माइनस के कैप, एकदम सही। टॉर्क ऑफ F3, अभी ये भी देखो 90 डिग्री है बच्चों, देखना यहाँ पे R और F के बीच में कितना एंगल है, 90 है। R क्रॉस F 20 into 2 40 क्या, गुड। और तीसरा बच्चों ये तो एंगल पे है, तो इसको या तो हम R परपेंडिकुलर into F लिखो या R into F परपेंडिकुलर, तो इसमें तो ज्यादा अच्छा कौन दिख रहा है, इस F को ब्रेक कर लेते हैं, F 25 cos 37, ये प्रोड्यूस करेगा क्या टॉर्क, नहीं, ये तो एक्सिस उसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, कौन सा करेगा 25 sin माइनस sin, तो कितना हो जाएगा
15. 50, इसका कितना हो जाएगा? -30 माइनस टेक r माइनस r क्रॉस f माइनस कितना? -30 माइनस। बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। तो देखो ये और ये दोनों मिलकर कैंसिल, तो बचा कितना? उसने बहुत सही बताया था। कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क विल बी, नेट टॉर्क अबाउट O of all the forces will be 20 kg। क्या ये 100% क्लियर? यस सर। बुकलेट में बच्चों एक सवाल होगा इसी टाइप का, तो कर लोगे। सबको रोटेशन का बुकलेट मिल गया? यस सर। राम प्रवेश तुम ले लेना मुझसे रोटेशन का बुकलेट, एक सेकंड। हाँ होगा। तो बहुत है, तो देवेंद्र को भी एक चाहिए था। नहीं वो उसने बोल रही मैं आज उसको भेजने वाले थे, पर उसके बाद बोले 2-3 लोग बाकी लगा। अरे उसको बच्चे छोड़ो, इतने ईड़े ना उसके ऊपर उसकी घर वालों को औरत भरोसा नहीं। तो क्या बोल के लग जाएगा क्या मालूम। अरे वैसा वाला ये आखिरी तक बहुत वो वैसा चलो सो आगे बढ़े। वो k कैप और माइनस k कैप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करके भी कर सकते हैं। किधर प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्लॉकवाइज है तो हाँ वही उसे k-cap मतलब हमें एक्चुअली वही चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है, जैसे ये है तो ऐसे जा रहा, मतलब ऐसे करना, यही तो कर रहा हूँ ना। अब इसको मैंने k-cap कहा, तो k-cap लिखो, इसी को हो सकता है बेटा जो माइनस k-cap नहीं घूमेगा तो उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। हाँ तो ये जैसे हो अभी एकदम क्लियर कर लो, लिखने आना चाहिए। अब बच्चों एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जो एकदम कंसेप्ट क्लियर करेगा टॉर्क वाले कंसेप्ट को, ठीक है। थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ का भी कंसेप्ट क्लियर करेगा, फ्रिक्शन का भी करेगा, और ये मेरा फेवरेट सवाल है, हर क्लास में तो नहीं लेता है, बेसिक है, समझाने वाला है। ओके, सपोज एक लैडर है जो एक दीवार से खड़ा कर दिया, ऐसे तुम लोग करते भी लोग ऐसे, है ना। एक लैडर है, ठीक है, और ये एंगल कुछ बना रहा है, लेट्स सी एंगल जो है वो थीटा। ये वर्टिकल वॉल है, ये रफ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी रफ है, वर्टिकल वॉल भी रफ है। अभी कॉमन सेंस से बताना तुम लोग कि मैंने कहा ये न्यूटन्स लॉ का भी सवाल है, तो इसमें ना मुझे ना सारे बच्चे बताएं कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे एक मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग बताना। हाँ रेस्ट कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो मैंने बता दिया मुझे। चलो फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो। नॉर्मल लगे, ऑल सरफेसेस आर रफ, न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट। N1 N2 F1 F2 ऐसे मान लेना, ठीक है ना। कहीं फ्रिक्शन है तो F1 है तो F1। एक फोर्स मैंने दिखाया, बाकी फोर्स तुम लोग ड्रॉ करोगे। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग भी ड्रॉ करो। 5 टोटल 5, बहुत बढ़िया। एक्सिस में दिखाना है किधर किधर चल रहा है। N1 लिख लो, एक तो दूसरे को N2 लिख लो। ड्रॉ कर दिया F1 F2 डायरेक्शन F1 F2 ठीक है। गुड। तो बच्चों यहाँ पे सारे बच्चों ने ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक नॉर्मल,
जो जैसा लिखा वैसा ही रहने देना। मैं सपोज एन1 लिख दिया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लेट्स किधर लगेगा, सरफेस के नॉर्मल n2, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, पुशिंग नेचर, पुश कर रहा है, हमने ये सब पढ़ाया है। दूसरा बच्चों इसका टेंडेंसी समझ रहे हो, तो इसको किधर जाने का टेंडेंसी होगा, इधर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, माइनस आई कैप इधर लगेगा फ्रिक्शन। F1 लिख देता हूँ फॉर द टाइम में। इसका भी नीचे आने का टेंडेंसी है बच्चों, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। F2। ये 4 फोर्सेज और mg 5 फोर्सेज, है ना। इस रॉड का नाम दे दिया लैडर का A B। ये पॉइंट को नाम देते हैं कॉर्नर को O। ओके, मैं अगर पूछूं बच्चों का टॉर्क अबाउट O निकालना है, टॉर्क अबाउट O लिखना है, तो कौन कौन सा फोर्स होगा जिसका टॉर्क O के अबाउट 0 होगा? इज देयर एनी फोर्स जिसको डायरेक्टली बता सकते हैं इसका टॉर्क 0? F1 एंड F2, मतलब तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसे होता है ना, लाइन ऑफ एक्शन कट कर रहा है ना, इसी पॉइंट से जा रहा है ना, जाके कट करेगा, F2 भी कट करेगा। F1 और F2 का इसके अबाउट टॉर्क 0, क्लियर। अगर मैं एक पॉइंट लूं तो कौन कौन सा फोर्स होगा जिसका टॉर्क 0 होगा? नॉर्मल और N1 और F1 वहीं से पास करा, आधी 0 हो गया, थीटा तो छोड़ो, आधी 0 हो गया। तो अगर एक्सिस है वहीं पे फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, उसका टॉर्क तो सर्टेनली 0 होगा। तो यहाँ के अबाउट अगर कहेंगे निकालने के लिए N1 F1 का टॉर्क 0, अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए कहें तो N2 F2 का, अगर इस पॉइंट के अबाउट कहें तो mg का 0। समझ में आ रहा, बाकी का लिखेंगे। तो चलो मैं O के अबाउट लिख रहा हूँ, तो F1 F2 का डायरेक्टली लिख दूं 0, लिख लो यार, नहीं तो भूल जाओगे। तो एक काम करता हूँ, टॉर्क ऑफ F1 प्लस टॉर्क ऑफ F2 प्लस टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ N2 प्लस टॉर्क ऑफ mg, इतने टॉर्क लिखने हैं ना। लेकिन ये 0 और ये 0 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि समझ में आ गया, बाद में भूल जाओगे, इसलिए तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया। टॉर्क ऑफ N1 लिखते हैं बच्चों, किसके अबाउट, O के अबाउट। टॉर्क ऑफ N1 देखना बच्चों, मैं सबसे बेहतर तो यह है कि N1 ये है और ये डिस्टेंस, और लेट्स ये ले लेते हैं लेंथ L, ये लैडर का लेंथ ले लिया है L, तो L के टर्म में लिखना है, तो यही है ना डिस्टेंस L cos थीटा, इस एक्सिस का ऑर्डर L cos थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, N1 into L, N1 N1 into L cos थीटा। ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख लेते हैं, इनटू द नेगेटिव ले लेते हैं, तो r क्रॉस पॉजिटिव ले लेते हैं। ये कन्वेंशन मन में ले लिया, इस एक्सिस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। सॉर्ट ऑफ N2 बताना, N2 L sin थीटा N2 माइनस r क्रॉस f इनटू द प्लेन ना, इनटू द प्लेन इनटू ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, N2 L तो माइनस ले लो, माइनस N2 L sin थीटा। और कुछ बचा तो सोच mg वाला mg F1 का 0, F2 का 0, N1 और N2 बचा mg का। इस पॉइंट को आउट लेगा ना, mg है, mg का मैं ये डिस्टेंस नहीं लेकर के mg का लाइन ऑफ एक्शन का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये ले लेंगे, समझे इस चीज का। ऐसे r तो ये लिखेंगे, बट इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, r क्रॉस f, ऐसा ले लो, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस f, नीचे जा रहा है ना mg, तो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू mg लेते हैं, सही है ना। ये लिखना थोड़ा सा तुम्हें समझ लो, किधर हो जाएगा, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस mg इंटू L बाई 2 cos थीटा। इस पॉइंट को व्हाट लेना,
जय क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्टेड हो या गए? 6 बच्चे नहीं यार कनेक्टेड है सारे। क्लियर है सर। सो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारे नोटबुक में ये कंप्लीट हो रहना चाहिए। घर से कंप्लीट करके होगा। टॉक अबाउट ए क्या होगा, ऐसे ही लिखना है। टॉक अबाउट बी पॉइंट क्या होगा, ये दोनों कंप्लीट करना है। इसका टॉक जिसका 0 उसका 0 और बाकी का लिखना प्लस माइनस के साथ। ये अभी लिख के आगे बढ़ जाओ। तो इसमें डॉट का मास कैपिटल एम है। डॉट से एक छोटा सा ब्लॉक हैंग कर दिया है ना, और एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट करके दीवार से लगा दिया। स्ट्रिंग स्ट्रेट है, मेरा थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, ठीक है। डिस्टेंसेस दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, नॉर्मल 2 mg है। 3 तरह के नॉर्मल लग रहे हैं, 4 तरह नहीं नॉर्मल कहाँ लग रहा है? से 3 नहीं हिंज है, हिंज कर दिया यहाँ से लग सर रहा है। वो रॉड एम है। नॉर्मल नहीं टेंशन लग रहा है इसमें मास पे। हाँ, टेंशन तो की इसको बात इस कर। ब्लॉक को मतलब ऐसे मान लो ये टेंशन यहाँ पे दिखा दो। टेंशन कितना होगा mg, mg तो ऐसे लगा दो सिस्टम जो mg लग गया है ना। तो मुझे ना O के अबाउट टॉर्क लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव करके। O के अबाउट नेट टॉर्क लिखना है, T1 का, mg का, इसका, ठीक है। लिखो उसको। सर वो छोटा ब्लॉक और वो सिस्टम लिएगा, हाँ सिस्टम में ले लो, रॉड और छोटा ब्लॉक को सिस्टम ले लो। कोई mg अलग से हाँ लेकिन दोनों mg अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है ना, फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है। पॉइंट मास की तरह। एक कैपिटल है में एक स्मॉल है। नहीं नहीं
जहाँ से वो डॉट करके हैंड लिखा किया है, है वो ना आगे हैंड ऐसे लिखा है। जो कि वो मास्क का लेंगे हाँ, हाफ में भी है बस। रो की से नहीं वाला काय बनाऊं काल हाथ में कर पड़ेगा ऐसे करने तक भी लगा हो जाए देख बोलता कभी बार हां दिल्ली करेगा बैठ गई चल बात है एक तो अपनी व्यक्ति के से बॉल लिखने लगे बस अल्लाह सेंटर यहां पे फुल टाइम का कैपिटल एन तो 2L/2 से लेंगे इसके लिए L/2 थोड़ी लेंगे इसके लिए L/2 सेंटर से लेंगे यहां पर आपने इसके लिए लिया चलो लिख लिया। यस सर कुलकर्णी गार्डन पे लाइट चली गई, वहां पे क्लास नहीं चल रहा, वहां पर नेट जो है वो कनेक्टेड रहता है, हमारा लाइट जाएगी तो ये चला जाएगा, और हमारे नहीं जाएगी यहाँ पे नहीं जाएगी क्यों? हम पे देना चलो इसके और टॉर्क लेना बच्चों, तो हिंज फोर्स का तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो क्योंकि डिस्टेंस हाँ। ऑफ द जीरो तो टॉर्क अबाउट वो लिखेंगे तो हिंज का जीरो लिख रहा हूँ हिंज के लिए, प्लस कौन सा कैपिटल एमजी का कैपिटल एमजी इनटू L/2 और ये क्या आ जाएगा? माइनस इनटू द प्लेन फोर्स सपोर्ट। अब तुम्हारे ऊपर है, मान लो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख दिया तो चलेगा, और क्या आ जाएगा? माइनस mg इनटू L1 और प्लस t का t का दो तरीके से लिख सकते हो, T1 sin थीटा t1 sin इनटू थीटा ये डिस्टेंस l है ना, हां t1 को रिजॉल्व कर लेते हो, sin थीटा T1 sin थीटा t1 sin थीटा इनटू t1 sin थीटा इनटू L या कोई कहेगा कि नहीं सर t1 इनटू l का कंपोनेंट, जैसे भी लिख लो l sin थीटा ही हो जाएगा, समझ में आया? जो भी कंफर्टेबल। चलो तो हमने टॉर्क लिखना सीख लिया बच्चों, अब आते हैं एप्लीकेशन, ठीक है? अब यहाँ से चीजें समझ में आ गया, यहाँ से देखो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे कि जेई लेवल तक का, कि जेई मेन लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस अभी बनना शुरू हो जाएंगे। जैसा हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे कुछ सवाल लिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में वैसे सवाल लिए थे जहाँ पे बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम में था, और इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या कहा था? नेट टॉर्क जीरो, ठीक है? तो यहाँ भी सॉरी नेट फोर्स भी, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स भी, तो यहाँ पे
ट्रांसलेशन मोशन में जो रोल बच्चों फोर्स का था वही रोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क का। तो अगर मैं बात करूं कि एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो उसमें कहते हैं एफ नेट शुड बी 0, मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं कर रहा है ना, एक्सेलेरेशन 0 है। लेकिन सपोज ये बॉडी एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास तो नहीं मूव कर रहा, ऐसे एक्सीलरेट कर, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये कहेंगे इक्विलिब्रियम में नहीं है। ट्रांसलेशनल तो है बट रोटेशनल नहीं। लेकिन अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रोटेट भी नहीं कर रहा है, मतलब बॉडी एज इट इज है, ना रोटेट कर रहा है ना ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, ट्रांसलेशन तो होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, एक क्या होगा ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? बहुत सारे सवाल जो तुम उस समय नहीं पूछे थे कि न्यूटन्स लॉ से सॉल्व नहीं होगा, उसमें रोटेशनल का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या कांसेप्ट होगा बच्चों? नेट टॉर्क मस्ट बी 0, क्योंकि अगर नेट फोर्स है तो बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा। कुछ का नींद आ रही है? नींद टूट जानी चाहिए, इतना छोटा क्लास है यार। तो कंबाइन वाला नहीं है केस को, एक कंबाइन वाला केस भी था, दोनों 0 होना चाहिए ना, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो अभी हम वैसे सवाल लेंगे बच्चों, वैसे केसेस लेंगे जहां पे नेट मतलब सिस्टम रेस्ट में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो क्या करेंगे नेट टॉर्क 0। लेकिन टॉर्क सिर्फ करने से कोई ये होता है क्या, टॉर्क अबाउट विच एक्सिस, टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, ये मेंशन करना है। सिर्फ कहा जाए कि फाइंड टॉर्क, तो क्या ये सफिशिएंट क्वेश्चंस कंप्लीट है क्या? इनकम्प्लीट है। टॉर्क किस एक्सिस पर, जैसे ये फोर्स, तो इस पॉइंट के अबाउट अलग टॉर्क होगा, इस पॉइंट के अबाउट अलग होगा, इस पॉइंट के अबाउट अलग होगा, है ना। तो अगर सिस्टम पे हम टॉर्क की बात करें तो किस एक्सिस के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट। तो अगर तुम कहोगे सर किसके अबाउट टॉर्क 0, मैं कहूंगा अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना तो रोटेट किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं करना, तो कोई भी एक्सिस लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, उसके अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। इज इट क्लियर? नेट टॉर्क विल बी 0 अबाउट एनी एक्सिस का जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सवाल क्लियर? तो देखना बच्चों, एकदम जे लेवल का सवाल अभी से शुरुआत से कर सकते हैं। एक रॉड है, ओके, जिसका मास सपोज कैपिटल M, उसको क्या किया है, एक स्ट्रिंग यहां से कनेक्ट कर दिया है, एक स्ट्रिंग यहां कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और ये डिस्टेंस लेट्स दे दिया मैंने L/4, जहां L क्या है पूरे रॉड का लेंथ, ठीक है ना। दो स्ट्रिंग है, ये रॉड इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो मुझे निकालना बच्चों कि ये T1 क्या है, यहाँ पे जो T2 लग रहा है, T2 क्या है, ठीक है। रॉड का मास है M, यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास का होगा L/2। चलो निकालना। तो तुम अगर रोटेशन का कांसेप्ट अभी नहीं पढ़ा होता, सिर्फ न्यूटन्स लॉ पढ़ा होता है, तो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते कि सर T1 ऊपर लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, ये लिखते ना। तो इक्वेशंस तो एक वेरिएबल कितना, तो सॉल्व होगा क्या, नहीं सॉल्व। न्यूटन्स लॉ के बाद यहाँ पे रुक जाती है। लेकिन आज हम लोग रोटेशनल का कांसेप्ट पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी आर इन द पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम यहाँ पे कहेंगे कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, नेट टॉर्क शुड बी 0। क्लियर? मान लो मुझे T2 निकालना है, ठीक है ना। सपोज T2 निकालना है तो क्या करोगे, स्मार्टली यहां से दिखाओ। इसको लिखने का तरीका देखो, नेट टॉर्क 0, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट 0,
तो एक तरीका तो मैं ऐसे निकालता हूँ कि चलो इसके अबाउट लेते हैं टॉर्क। अब इसके अबाउट अगर टॉर्क कंसीडर करते हैं तो mg का टॉर्क 0, तो जितना टॉर्क T1 का उतना ही टॉर्क, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। है भी देखो एक बार की R तरफ cross F। सो कंसीडर लिखो, कंसीडर डायग्राम हाँ डायग्राम तो लिखो इसको। अच्छा यहाँ पे एसकेपी सर के पढ़ाते हैं, उससे एक चैप्टर में का स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मेडिकल बेस पढ़ाते हैं। अभी वही एसवीसी सर ही कंटिन्यू करो। फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स उधर भी है। नहीं सर आप ही पढ़ाओ। मेरा मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे। आप ही करो, थोड़ा थोड़ा चलेगा। चलो ऐसे ठीक है, तुम्हारा अभी चल रहा है, सही चल रहा है, ज्यादा कुछ डिले नहीं। जेफ से जेफ वहां पे लेकर चलो बच्चों, T1 plus T2 is equal to mg। अब करें कंसीडर टॉर्क अबाउट COL, है ना, मतलब ये पॉइंट। और हमें क्या पता है नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। क्यों 0? बिकॉज रोटेट नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम में। तो देखो T1 into L/2 चलेगा, और इसका देखो T2 L/4, T1 into L/2 डायरेक्टली लिख दो क्या, दैट इज इक्वल टू T2 into L/4 आएगा। नहीं इसके अबाउट चलेगा ना, तो वहां से T1 का डिस्टेंस T1 का डिस्टेंस L/2 हाँ यस, और T2 का L/4, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2T1, हाँ 2T1। अब ये इक्वेशन यहां से आया है ना, सेकंड इक्वेशन, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से मुझे सपोज निकालना था T1, सपोज निकालना था T1, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से T2 को रिप्लेस कर दूंगा, 3T1 इज इक्वल टू, T2 को रिप्लेस कर दिया था mg, सो T1 कितना हो जाएगा, mg बाई 3। आई बात समझ में, और T2 हो जाएगा 2mg बाई 3। ये सॉल्व कर लिया, ओके सॉल्व कर लिया। 10-20-25 सेकंड लगा, दो इक्वेशंस लिखना पड़ा, 30 सेकंड लगा, सपोज थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं, सपोज 1 मिनट लगा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लिया। लेकिन बच्चों तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकते हो, अब यहाँ से समझना। मुझे कहा गया कि सपोज क्या निकालना था, सबसे पहले T1 निकालना था, T1 निकालना था। और हमने देखा डायग्राम में देखा तो दो अननोन है, T1 निकालना, T2 अभी नहीं निकालना, सपोज T2 को 0 कर देंगे, 0 नहीं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं। मैंने कहा टॉर्क तो किसी के अबाउट 0 है ना, कंसीडर टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। तो बताओ T2 का टॉर्क 0 है, T2 का टॉर्क 0, तो बच्चा इसके अबाउट किसका टॉर्क, T1 का, और किसका, mg। तो देखो T1 into 3L/4 that is equal to mg into L/4, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो क्या करेंगे, T1 into आई बात समझ में। और एक ही लाइन में, एक ही क्वेश्चन में आ गया बच्चों, T1 is equal to mg by 3, एक ही क्वेश्चन में आ गया ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो स्मार्टनेस हमने क्या दिखाया, निकालना था हमें एक वेरिएबल को 0 कर दिया, हाँ एक वेरिएबल, तो जिस T2 नहीं चाहिए था T2 किसी के अबाउट पॉइंट से ले, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस दिखाने,
यार एसकेपी सर को सर्दी थी, मैं यहाँ पे बैठा 2 मिनट में, मुझे भी तो नहीं होगी सर्दी। 2 बार छींका ना भी थोड़ा डर लगता है, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना। कम हो रहे हैं इंडिया में, बढ़ रहे हैं यार। इंडिया में बढ़ रहे हैं, नासिक में कम। नासिक में नहीं है नहीं, इंडिया में भी नासिक में क्रेज नहीं। तुम लोगों ने लिया क्या वैक्सीनेशन? लिया ना, अभी सेकंड एक ले लिया है अभी। एक सब ले लिया? यस मैंने कल सेकंड डोज हुई है। पहले मेरा 4 तारीख रिजल्ट लग ली, मेरा 4 तारीख से ले लो यार। चलो ये कैसे पढ़ाए मास्क लगा के? बोल नहीं पाते। तो ये सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अभी एक लैडर का लिया था, एग्जाम कर लिया था। हाँ रॉड या लैडर कहा बच्चों, डॉट जो इक्विलिब्रियम है फ्रिक्शनलेस है सर। नहीं, यहाँ ये फ्रिक्शनलेस नहीं, यहाँ पे है। ये कैसा है और ये कैसा है? फ्रिक्शनलेस। अब क्या दिया है कि find frictional force on the rod by horizontal surface. horizontal surface से कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये बताओ। इसमें भी एक बार न्यूटन्स लॉ और एक बार रॉड लगा है। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना F ऊपर नॉर्मल लगेगा, यहाँ से n डैश लिख लेता हूँ। और कौन सा फोर्स है? कितने फोर्स? मुझे F निकालना है। यहाँ से क्लियरली तुम्हें बहुत इजीली बता सकते हो कि n डैश और F दोनों इक्वल होगा। ये कौन सा कांसेप्ट बताएगा? दोनों के कंपोनेंट अलोंग द रॉड इक्वल। नहीं, वो तो कंस्ट्रेंट की होता है, बिकॉज रॉड रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0, एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है ना। तो ये तो मतलब देखते ही हम बता देंगे n डैश इक्वल टू f। और क्या बता सकते हैं? यस, n इक्वल टू, ये भी हो जाएगा। बट हमें तो पूछा है f है क्या, n डैश भी नोन है, क्या न्यूटन्स लॉ से सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मुझे तो और एक लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना। किसके अबाउट टॉर्क? तो क्या करते हैं, मान लो ये पॉइंट लिया तो ये F का टॉर्क जाएगा mg n और n डैश और n, T का टॉर्क लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट लिया तो समझ में आ रहा है। अगर ये पॉइंट लिया तो n डैश का टॉर्क जाएगा mg n और f, T का लिखना पड़ेगा, T का टॉर्क लिखना पड़ेगा ना। कौन सा पॉइंट चूज करना बेहतर रहेगा? और कोई पॉइंट दिख रहा है? ये लेते यार, ये और ये का 0 हो जाएगा, ज्यादा आसान है ना। थोड़ा ध्यान देना कैसे काम करेगा, ये सब खुद से प्रैक्टिस से समझ में आएगा।
इसके बाद टॉर्क लेते हैं, किसका बचा, एन डैश का और mg का, नेट टॉर्क तो जीरो ही है। एन डैश का टॉर्क कैसे लिखेंगे इसके बाद बच्चों, एन डैश का लाइन ऑफ एक्शन ये, एन डैश का ये डिस्टेंस लेंगे ना, ये कितना हो जाएगा L sin थीटा, प्रैक्टिस अभी किया नहीं ना, एन डैश का लाइन ऑफ एक्शन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इट क्लियर। और देखो बच्चों R क्रॉस F इनटू द प्लेन और mg का R क्रॉस F आउट ऑफ द प्लेन, तो डायरेक्टली बोले टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए नाम देता हूं है ना, पॉजिटिव आएगा, टॉर्क अबाउट ए, ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए सर, एन डैश पॉजिटिव, एन डैश का इधर है नेगेटिव आना चाहिए, है ना, R क्रॉस R, देखो ऐसे लाइन ऑफ एक्शन खींच दो और ऐसे, तो सबसे पहले तो R जाना है ना ऐसे, एक्चुअली R ये है, लेकिन इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो ना, R क्रॉस, ठीक है ना, देखो भाई R क्रॉस, तो क्या हो जाएगा एन डैश L sin थीटा इज इक्वल टू mg L/2, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये और ये डिस्टेंस L/2 cos थीटा बच्चों, तो एन डैश क्या हो जाएगा mg/2 sin थीटा चला जाएगा, क्या हो जाएगा cot थीटा, बोलो ये क्लियर, और एन डैश क्लियर, तो एन डैश इक्वल टू f है, तो f कितना हो जाएगा, हाँ है ना, टाइम हो गया, आज क्या नहीं, आज नहीं होगा आज एक्चुअली एक दिन नहीं लगा, झालं ना रे क्लास, सर को मालूम होता है टाइम तक होगा सर, नहीं आता समझ, ये 99 99% मिले तो चाहिए बस, वही नहीं देते हैं, बेसिक नहीं देते हैं 99% का मार्क्स,
देखना उनका शुरू हो गया ना भाई साहब कल का नहीं कभी आ रहा है कैसे खत्म हुआ तो भाई उनका भाई कंटिन्यू चल रहा था उनका कंटिन्यू अपना आपसी में 1 महीना गैप था ना तो उनका एक अपने से पहले शुरू हुआ कंटिन्यू चल रहा है जैसे सर हमारा भी हो गया इसका अरे भैया में चालू था ये इतना बड़ा होगा ठीक है सबसे चालू ओ भाई एक नंबर सेटिंग में तो सेटिंग ये हो गया, सॉल्व हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, तो चलो बंद कर देते हैं, बंद कर दो यहाँ से। ठीक है बच्चों, सेशन एंड करें आज।